जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 जो 2025 के लिए वैकेंसी आई है। हम उसके लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2019 जो वैकेंसी आई थी और जिसके एग्जाम 2022 में हुए थे, उन एग्जाम की हम आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आंसर की सॉल्यूशन करा रहे हैं। एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, आपका पहले पार्ट पर बहुत अच्छा आपका प्यार मिला है और बहुत अच्छे उस पर व्यूज आए हैं, तो आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाए और उसका पार्ट 2 भी उसमें डाल दिया गया है, आप उसको भी जाकर देखें। आज हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है, वो प्रीवियस ईयर से 20 क्वेश्चन कम से कम पूछता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे और बाकी आप जो बचे क्वेश्चन है उनमें से कम 50 या 60 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं अपनी तैयारी से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि पॉइंट 29 के ऊपर बार और डिवाइड बाई पॉइंट 32 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। ये बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि इसको एक एक पार्ट में उठाएंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे इतने पार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितने पार्ट को सोल्व करेंगे, इसके शुरू के। तो क्या करना है हमें, इनके पॉइंट 29 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, जितने संख्या के ऊपर बार उतनी 9। ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29/99। ठीक है, 29/99। ठीक है, अब पॉइंट 32 के ऊपर बार, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, यानी कि 32 जिसके ऊपर बार नहीं वो क्या कर देंगे, इसमें से -/9 और जिसके ऊपर बार नहीं उसकी इतनी ही 0। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 29/90। कितना बचेगा, 29/90। 29/90। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 29/90 डिवाइड हमको करना है किसको, इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाया, जो नीचे था वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 90 ऊपर चलेगा और नीचे कितना जाएगा, 29। 29 से 29 कैंसिल आउट और 9 से काटेंगे 11 बार, तो ये हो जाएगा आपका 10/11। कितना आ जाएगा, ये 10/11। तो ये आ जाएगा आपका 10/11 आ गया। ठीक है, 10/11। दस बटे 11 गुणा ये .2 डिवाइड बाई .15। .2 को कैसे लिख देंगे हम, 2/9 और डिवाइड बाई किससे करना है, 15/9, क्योंकि 15 के ऊपर पूरे के बार है तो 2 9 आएंगे। ठीक है, 9 से कटेगा 11 बार और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो गुणा में कितना जाएगा, 22/15। ठीक है, और प्लस क्या करना है इसमें आपको, ये करना है 3 के ऊपर बार। तो 3 के ऊपर का बार का मतलब क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 11 दूनी 22। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2 दूनी 4/3 प्लस 1/3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/3, यानी कि 3 कम 3 और 2, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 1 सही 2/3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 1 सही 2/3 इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका मैथ से ही है, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है वो आसानी से कर देगा। आप इसको करें और कमेंट में मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि वर्ष 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र की एफडीआई सीमा कितनी थी। तो ये कितनी थी, अधिकतम 74%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि
DFGLM, यानी कि डी से क्या बना EHGJPR। ठीक है, तो डी से ई हुआ यानी कि प्लस एक हुआ, टी से ई, फिर एफ से एच हुआ तो ये कितना हुआ प्लस दो हुआ, फिर जी से जे हुआ तो कितना हुआ प्लस तीन हुआ। तो यानी कि एक सीरीज इसमें बढ़ती जा रही है। ऐसे ही इसमें IDHOX का हम यानी कि हमें बताना किसका है, हमें बताना TECKO का। तो जब हम टी में प्लस वन करेंगे यानी कि क्या आ जाएगा U, और ई में प्लस दो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा G। इसी प्रकार सी में प्लस तीन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा F, और के में प्लस चार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा O, और फिर O में प्लस पांच करेंगे तो ये कितना आ जाएगा T यानी कि 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा UGFOT, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि डैश पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, ये किया जाता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल √3+1 और √3-1 है। यानी कि अल्फा का मान कितना है √3+1 और बीटा का मान कितना है √3-1। ठीक है, और समीकरण क्या होती है x² माइनस यानी कि प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। तो ये समीकरण यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3+1 और √3-1, तो 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा आपका 2√3, ये क्या होगा माइनस का। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा यानी कि a+b और a-b, ये फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। अब वैल्यू रखते हैं इनके x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2√3 x और प्लस इसका मान कितना है अल्फा इंटू बीटा का 2, तो क्या बनेगी x² माइनस 2 इंटू √3x प्लस 2, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण गलत है, इनमें से कौन सी रासायनिक समीकरण गलत है वो आपको इसमें पहचाननी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हमको जितने इधर होते हैं उतने ही इधर हमको क्या करना होता है, बराबर करने होते हैं इनके परमाणु भार। ठीक है, तो इसका परमाणु भार इसमें क्या होता है अलग होता है इन तीन ऑप्शन से, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा पेपर के समय एक बात ध्यान रखिए कि हम कभी क्या कर देते हैं कि हम सही पर साइन यानी कि टिक लगा देते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है गलत पूछता है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों द्वारा ट्रांसलेशन रिसर्च को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है। तो ये कौन सी है, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशन फेलोशिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके लंबवत होती है। तो ये किसके होती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो किसके नियम के अनुसार होती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ष 2021 में जीवन प्राय उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले बात कर ली जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है कोच को। तो जितने भी कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उनमें सिलेक्शन करके। तो 2021 में किसको दिया गया था, उनमें से 5 कोच थे, उनमें से एक को दिया गया सरकार तलवार सिंह को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सरकार तलवार। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक टैंक को 8 घंटे में भरता है। ए कितने में भरता है, 8 घंटे में। ठीक है, बी और सी
बी और सी। बी खाली करता है 20 घंटे में और सी खाली करता है 15 घंटे में। ठीक है, अब हमको बताना है कि पाइप ए बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर 5 घंटे के लिए नहीं, फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, टंकी पाइप से संबंधित क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। इसका एलसीएम जैसे लेंगे हम तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15, इसकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10, और इसकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8। ठीक है, तो पहले ए को इसके साथ रखना है और फिर ए को सी के साथ रखना है, तो ये आसानी से हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि तीसरे पद से वही संबंधित जिस प्रकार पहले पद से, तो छठे पद का संबंध पांचवें पद से क्या है। ठीक है, यानी कि 7 का संबंध 392 से, ये क्वेश्चन मार्क इसका संबंध इससे क्या होगा। ठीक है, इसी पर जिस प्रकार 9 का संबंध 810 से है। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो यदि हम 7 से 392 को डिवाइड करें तो 7 पंजे 35, कितना बचा आपका 4, 7 छिंग 42, 56 बार, और 810 को 9 से भाग देंगे तो 9 धाम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये 10 बार गया और ये सॉरी ये 9 टाइम, नम नम 81, ये 90 बार और ये आपका 56 बार। ठीक है, तो इस प्रकार इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, 1492 का संबंध बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें एक ये भी देख सकते हैं, जैसे 7 का क्यूब होता है 749 ठीक है, इसमें क्या जोड़ेगी 392 हो जाएगी, यानी कि 312 में से 3 गया, 12 में से 3 गया आपका 9, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, यानी कि 7 का स्क्वायर जोड़ा, यानी कि क्यूब में क्या जोड़ा हमने 7 का स्क्वायर जोड़ा। इसी प्रकार अगर हम 9 का क्यूब निकाल ले तो 9 का क्यूब 9 81 में 729, तो 729 में अगर हम 9 का स्क्वायर जोड़े 9 81, तो 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11 और 7 और 1 8, तो ये इससे सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमको निकालना है, यानी कि इससे सबसे पहले क्या करना है, हमको कोई संख्या x लेनी है, x का क्यूब करा। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या ऐड करा, x का स्क्वायर, क्या ऐड करा, x का स्क्वायर, तब हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हुई 1452। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, यदि हम x की वैल्यू 11 रखेंगे तो 11 11 ये हो जाएगा 13 31 इसका क्यूब होता है, और x स्क्वायर कितना हो 121, तो 1 और 1 2 और 3 और 2 5 और 3 और 1 4 और 1 1452 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, x पहले संख्या का क्यूब करना और फिर उसमें संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और यानी कि बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र क्या होगा। तो ये होगा उनके, जब किसी का ऑक्साइड पूछता है तो यानी कि उसमें O ऐड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 लगना या इसके जैसे K2 लगा हुआ है। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम 19। ठीक है, तो अब इसमें 2 8 8 और 2 10 और 9 19। ठीक है, और 8 का यानी कि ऑक्सीजन कितना होता है 8 परमाणु क्रमांक है, 2 और 6 8, तो इसमें 2 कम इसमें 2 ज्यादा। ठीक है, तो BaO और K2O इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। 14 में कहा गया है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन में होता है, तो पाइरुवेट किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पाइरुवेटिक अम्ल होता है जो, वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये कुछ व्यक्ति इस लाइन पर बैठे हैं, ए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, माना ए यहाँ पे है जो डी के
चौथे स्थान पर है। डी कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। सबके मुंह किधर है? उत्तर की ओर। ठीक है, चौथे स्थान पर है। पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। पी और एल के बीच में कितने व्यक्ति है? 2। के एल के बाई ठीक बगल में है। के जो है एल के ठीक बाई और बगल में है, तो के कहाँ होगा? यहाँ पे एल के ठीक बाई बगल में हो गया। डी के बाई और चौथे स्थान पर है। डी है जो वो किसके? के बाई और चौथे स्थान पर है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे हो गया के। इसने कहा है कि के एल के बाई ठीक बगल में है, तो डी के बाई और चौथे स्थान पर है। तो डी के बाई और चौथे स्थान पर है। पी के तो अगर यहाँ पे के होगा तो यहाँ पे पी होगा, और यहाँ पे कौन होगा? एल होगा। पी के बाई, पी के दाई और किसी स्थान पर है? पी के दाई और, तो पी का अभी हमें पता नहीं, ये के दाई और किसी भी एक स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसको एक बार शुरू से देखते हैं। जैसे ये एक पंक्ति दी है, ठीक है, इसमें कहा है कि निश्चित संख्या नहीं है, किसी की भी निश्चित संख्या नहीं है। ए डी के बाईं और चौथे स्थान पर है। ए कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, जो कि डी के बाईं और चौथे स्थान पर है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन होगा? डी। 1 2 3 4 ये इसके बाईं चौथे स्थान पर है। पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है कि पी के दाईं ओर किसी भी स्थान पर है। ठीक है, इनके बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति। ठीक है, अब इसने कहा कि के एल के बाएं ठीक बगल में है। के एल के बाएं ठीक बगल में है, तो के यहाँ पे होगा। ठीक है, डी के बाईं और चौथे स्थान पर है। डी है जो कौन से स्थान पर है? ये चौथे स्थान पर। 1 2 3 4 किसके? ये हो जाएगा के, और ये हो गया एल, और इसके 2 स्थान छोड़कर हो गया कौन? पी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि पी के दाएं किसी भी स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल आदमी कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13 इसका राइट आंसर रहेगा। इसको सही करने का तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम वर्षा या मैंग्रोव शावर शब्द से संबंधित है? तो ये कौन सा है? कर्नाटक, केरल। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उसके कारण वहां पर वर्षा होती है जो सर्दियों के मौसम में, उसको ही क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, जो कि आम की वर्षा यानी कि आम की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि इसमें प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ नहीं, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है, तो आपको इस समीकरण सोल्व करनी है। तो 4 इसने कहा है कि प्लस का यानी कि 4 प्लस का अर्थ गुणा बताया है इसने, तो गुणा 22, और गुणा को इसने भाग बताया है, तो गुणा को क्या बताया है? भाग, तो भाग 2, और भाग को क्या बताया है इसने? भाग को बताया है इसमें माइनस 4, और माइनस को बताया है इसने प्लस। ठीक है, तो माइनस को क्या बताया है? प्लस 9। 2 से काटेंगे 11 बार, 11 चौक 44, माइनस 4 प्लस 9, तो ये 40, और 40 9 49, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर 53 वर्ष है। पिता और
पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना है? 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, अब से 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो ये दुगनी होगी, यानी कि 2x प्लस 10 बराबर y प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 5, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 10, ठीक है। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये 2x और ये आ जाएगा आपका, सॉरी इसको ना इस तरीके से, जैसे एक पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना हो गया? 35, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 5, ठीक है। आयु दोगुनी पुत्र की वर्तमान आयु हमको उसमें बतानी है, यानी कि y का मान हमको बताना है, ठीक है। ये 5 दूनी 10, उसमें से गया 5, ठीक है। तो माइनस करने पर 30, यानी कि ये y, 3 और 2 5, इस क्वेश्चन में मिस्टेक। तो दोस्तों देखिए इसको, यानी कि x माइनस 5 बराबर 35, थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक है, 35 और अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि x माइनस 5 सॉरी x प्लस 5 और y प्लस 5 कितना? 2, 2 गुनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 बराबर 2y प्लस 10 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर 5 और ये कितना था? x माइनस y बराबर 35, ठीक है। क्या करेंगे? माइनस करने पर, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा y और 35 में से 5 गए 30, तो y कौन था? पुत्र था, x पिता था, तो y की वायु कितनी आएगी? 30, तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कि जब लवण और जल को, तो ये कौन सा बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम NaCl को किसके साथ? जल के H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो NaOH प्लस क्लोरीन C, ठीक है, Cl2, 2NaOH और Na2OH, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या बने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि ए बी खाली करने वाले पाइप है, और ए और बी कौन है? खाली करने वाले, यानी कि माइनस वाले। सी भरने वाला है, तो सी कौन है? भरने वाला। पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रम से कौन? ए और बी, ये 15 में ए और बी 18 में खाली कर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक के 1/9 भाग को खाली करने में 1/4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो जब ए और सी को, यानी कि ए माइनस बी और प्लस सी बराबर एक साथ खोल दिए जाए तो 1/9 भाग कितने में करते हैं खाली? 4 कम 4 और 4 1 5, यानी कि 4 कम 4 और 1 5/4, तो 5/4,
ठीक है, 9 पंजे 45, 45/4 इतना समय ये लेते हैं। पाइप सी अकेले टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप एलसीएम लेकर कर दिए, या जैसे हम इसके ये 45/4 इनका एलसीएम लेके करें, या फिर एक वो होता है डीटी यानी कि दिन टाइम वर्क वो बराबर करने होते हैं जिनके, तो उससे करके, ये इन दोनों से किसी से भी हो सकता है। क्वेश्चन आसान है, यदि आपसे यह नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ये किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने। तो अमृता देवी बिश्नोई इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि अरुण ने 25 में 8 की दर से केले खरीदे और 20 में 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि 25 में 8 की दर से 25 में 8 की दर से केले खरीदे 25 रुपए में, ठीक है, और बेच दिए कितने? 20 रुपए में 6 की दर से। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या निकालना है? लाभ। तो लाभ क्या होता है हमारा? यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इससे सोल्व किया जाएगा। तो इसको देखते हैं। इसका एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? जो अंदर वाले होते हैं जैसे 8 और 20 इनकी आपस में गुणा, यानी कि 8 दूनी 16 160, और बाहर वालों की गुणा यानी कि 25 छक्की 150 150 बटे जो बाहर वाले हैं यानी कि 150 उनको क्या रखा जाता है? नीचे, और गुणा 100। तो ये कितना बचेगा इसमें से? यानी कि 160 में से 150 गया 10 बटे नीचे क्या बचा? 150 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो कटी, और 5 दूनी 10 5 दिया 15, यानी कि 20/3 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3% का लाभ। तो यानी कि 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपके वही यानी कि इनके साइन बदलने और इसको सोल्व करना है। जैसे 27 डिवाइड को क्या कहा है इसने? तो इसको करने का तरीका क्या है? आप इसको पहले लिखे मत, सीधा डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करें। जैसे 27 डिवाइड को कहा है इसने, डिवाइड का अर्थ है प्लस 288, फिर प्लस का अर्थ बताया है इसने, यानी कि प्लस को लिखा जा सकता है गुणा किससे? 2 से, और गुणा को क्या कहा है इसने? गुणा को कहा है -2 और -22, और माइनस को कहा है इसने डिवाइड। ये कितने से? 2 से, तो 2 से काटेंगे 11। ठीक है, तो 27 इनकी गुणा करनी है, 2 टे 16 और 2 टे 16 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस ये हो जाएगा 11 और 2 माइनस के 13। तो ये माइनस के 13 और ये 17 है, कितना बचेगा? 14 प्लस 576। तो 14 में 576 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 590, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण समकोण किसका होगा? जैसे वर्ग। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि MNOP जिसका प्रत्येक कोण 90 है। MN भुजा PO के बराबर है। MN किसके बराबर है? PO के। भुजा MP भुजा NO के बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का समचतुर्भुज। इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं,
प्रतिच्छेद नहीं करते, सॉरी, एक दूसरे के एक 90 डिग्री प्रतिच्छेद नहीं करते। MNOP किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो ये क्या है? एक आयत है। ठीक है, क्या है ये? आयत, यानी कि जिसके विकर्ण अलग होंगे और आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी, तो वो क्या होगा? एक आयत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि एक टेबल दी है, इसमें वर्ष 2002 से 6 तक के 3 विज्ञान प्रयोगशाला में रसायनों का उपयोग लीटर में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2002 से 6 तक की जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में रसायनों के कुल उपयोग लीटर और रासायनिक यानी कि रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में रसायनों की कुल उपयोग का अनुपात क्या होगा? यानी कि किसमें बताना है हमें? बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? यानी कि 2002 से 6 तक का इनको जोड़ना है और फिर इनको जोड़ना है और इनका अनुपात निकाल देना है। यानी कि इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4, 7 और 3 10 और 1 11, 1 12 और 2 12 और 2 हो जाएगा आपका 14, 4 और 5 और 4 9 और 8 17 और 6 23 और 9 आपका हो जाएगा 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 41, 441 डिवाइड यानी कि अनुपात 7 और 1 8 और 7 15, 15 और 9 24, 2 26, 6 4 2 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22 और 7 ये हो जाएगा आपका 22 और 7 हो जाएगा 29। ठीक है, तो इनको काटकर जो आएगा वो आएगा 48 अनुपात 37। तो 48 अनुपात 37 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि क्यों UIRKY में पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं? इस प्रकार दूसरे और पांचवें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। उसी पैटर्न में तीसरे और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। सभी अक्षरों के बाएं से दाएं की ओर गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो इस प्रकार बदलने के बाद जो दाएं से चौथा अक्षर होगा वो हमको बताना है। इसने कहा सबसे पहले कि दूसरे को पांचवे से, पहले को चौथे से, तो पहले को चौथे से बदलेंगे, यानी कि आर को क्यों से, तो जहां पर क्यों है वहां पर क्या आ जाएगा? आर, तो आर डैश डैश क्यों डैश वाई, सॉरी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डैश। इसके बाद इसने कहा कि इसी प्रकार दूसरे अक्षर को यानी कि दूसरे को पांचवे से, यू को किसके साथ बदलना है? वाई के, और यू कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे। इसने लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दाएं से चौथा, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो दाएं से चौथे अक्षर को, पहले को चौथे से 1 2 3 4, आर को बदल दिया हमने क्यों के साथ, सॉरी आर को किसके साथ बदला है? क्यों के साथ। ठीक है, तो क्यों कहां पर आएगा? यहाँ पे। ठीक है, आर को बदल दिया क्यों के साथ। इसी प्रकार दूसरे और पांचवें अक्षरों को आपस में बदल दिया, दूसरे और पांचवें के, 2 2 4 और 1 5, यहां पर क्या आ जाएगा? के, और यहां पर क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, इसी प्रकार इसने कहा है कि उसी पैटर्न में तीसरे को छठे से, तो यहां पर कौन आ जाएगा? वाई, और यहां पर कौन आ जाएगा? आई। ठीक है, तीसरे को छठे से, तो चौथे अक्षर को बताना है किससे? दाएं से, तो 1 2 3 और 4, तो 4 पर कौन है? वाई, तो वाई इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, चेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, तो ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। दोस्तों, जो आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम रेलवे कंडक्ट कराती है तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट को हमेशा अपना पक्का करें और कथन और निष्कर्ष
ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो रेलवे के फेवरेट चैप्टर हो चुके हैं, तो आप इनकी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अब बात कर ली जाए इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रॉबेरी, ये इसने कहा है कि किंतु उनका इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार दिए इस प्रकार नहीं है, आपको उनमें सेटल करना है, यानी कि सेटिंग करनी है और बताना है। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखे गया है। तो ये कितने हैं टोटल, पहले इनको गिन लेते 5। तो 1 2 3, 1 2, तो टोटल कितने हो गए 5। तो जो मध्य में है वो कौन सा है, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी कहाँ होगा, मध्य में। नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। किसको, इसने कहा है कि नाशपाती वाले को लीची वाले के ठीक नीचे रखे गया है। तो या तो यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक नीचे रखा गया है। चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डब्बों के बीच केवल सेब है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी और जिसके मध्य कहा इसने, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी और चेरी, इनके मध्य में कौन है, ये है आपका सेब, जिनके एप्पल। ठीक है, सबसे निचले स्थान पर डिब्बे में नाशपाती है। तो सबसे निचले स्थान पर कौन है, नाशपाती। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीची। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी और चेरी के बीच में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्पल। तो इसने कहा है कि कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है। तो ये कौन है, एप्पल यानी कि सेब। तो सेब इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपका फिर सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के आपके रीजनिंग में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि SRSTUVW 6 चचेरे ममेरे और फुफेरे मौसे भाई है। ठीक है, जो वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो एक वर्ताकार मेज है, ठीक है, इसके चारों ओर बैठे हैं। तो 1 2 3 4, कितने व्यक्ति हैं ये है आपके 6 और 5 और 6। ठीक है, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। US के दाएं दूसरे स्थान पर है। माना U कहां पर है, एक सेकंड, इसका ये छोटा सर्कल बनाएंगे। कितने व्यक्ति है, 6। ठीक है, इसने कहा है कि US के दाएं दूसरे स्थान पर है। माना U यहाँ पे है, ये किसके दाएं स्थान पर है, S के। तो S का दायां इधर, अगर हम S को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दायां इधर चलेंगे। तो 1 और 2 दूसरे स्थान पर बैठ गए। ठीक है, T U के दाएं और ठीक बगल में है। तो T कहां पर होगा, यहाँ पे। ठीक है, T कहां पर होगा, यहाँ पे। ठीक है, R W और T दोनों के ठीक बगल में बैठा है। R W और T के, तो W और T के बीच में बैठ गया कौन, R। S के दाएं ठीक बगल में कौन है, तो S के दाएं, यानी कि जो खाली स्थान बचा उसका ही हमको मान बताना है। तो खाली कौन बचा, V। तो V इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में फिर वही सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन। इसमें वर्ताकार, ठीक है, इसमें भी वर्ताकार मेज की बात की गई है। तो वर्ताकार मेज के फिर से डायग्राम, 1 2, कितने व्यक्ति हैं, इस बार भी 6 व्यक्ति हैं, 4 5 6। ठीक है, ये केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। A C के बाईं और दूसरे स्थान पर है। माना A कहां पर है, यहाँ पर। हमेशा जो क्वेश्चन उठाना है वो बाएं और दाएं से ही क्वेश्चन उठाए। तो A C के बाएं और दूसरे स्थान पर है। A है जो C के बाएं, तो C का बायां इधर चलेंगे तो दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, F C के दाएं ठीक बगल में है। F कहाँ होगा, C के दाएं, तो C का दायां इधर होगा, यानी कि इधर C का दायां होगा। D A और E दोनों के ठीक बगल में है। D A और E के, यदि E यहाँ पर है तो A ये हो गया, और इनके बीच में कौन है, D।
बचा कौन, बचा हमारा ये बी कहाँ हुआ यहाँ पे। अब इसने पूछा है कि ई के दाएं तीसरे स्थान पर, ई के दाया, तो ई का दाया इधर चलेंगे हम, तो 1 2 3, 3 पर कौन बचा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमेशा जब इसमें सेटिंग करते हैं तो इसमें जो पद रह जाता है अधिकतर वही उसका आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। यश का मुख उत्तर की ओर है, तो यश किधर की ओर मुख करके खड़ा है, इधर। ठीक है, तो की ओर खड़ा है और वो यहां पर है। ठीक है, वह अपने घर से दाईं ओर 10 मीटर चला, तो माना उसका घर कहां पर है, यहां पर घर है। ठीक है, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। वो दाईं ओर 10 मीटर चला, तो किस साइड चला, इस साइड, तो 10 मीटर किस साइड चला, ये इस साइड। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो बाएं किधर चलेगा, इधर 20 मीटर चला। फिर अपने बाएं चलता है और 20 मीटर चलता है, तो फिर से बाएं चला और 20 मीटर, फिर 10 मीटर बाएं चलता है, तो 10 मीटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 10 मीटर चला, ठीक है, किधर चला है, बाएं चला। ठीक है, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पर बीच में है क्योंकि ये 10 इधर हो जाएगा और 10 इधर, क्योंकि ये 10 चल चुका है। ठीक है, अब इसने कहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका दिशा किस दिशा की ओर मुख है, यानी उसके घर का, उसके घर किस साइड है उसके, तो ये दक्षिण की ओर पड़ेगा। ठीक है, तो दक्षिण इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि 4a + 3b = 2c, तो 4a³ + 3b³ प्लस माइनस के 2c³ का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मान इसमें बताना है, यानी कि a + b, यानी कि ab 4a + 3b का मान जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2c। ठीक है, तो ये 4³ + 3b³ बराबर किसके आ जाएगा, c का मान कितना है, c का मान भी यही है, यानी कि 4a + 3b का होल क्यूब, तो 4a³ + 3b³ बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी कि 4a³ यानी कि होल क्यूब लगाने का से अच्छा है कि इसमें क्या करेंगे हम शॉर्ट में लिख देंगे इसको। ठीक है, तो 4a³ + 3b³ प्लस ये हो जाएगा आपका a³ + b³ + 3ab, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b। ठीक है, तो 3 a कितना है, यानी कि 4 और 3 12, ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का, यहाँ पे ये साइन किसका है, माइनस का। 4 3 12 ab और इंटू a + b, और a + b का मान कितना है 2, यानी कि ये हमें 4a + b का मान कितना दिया है, -2c, -2c, तो -2c का मान कितना है, यानी कि 4a + b। ठीक है, तो 4 3 12, तो इससे तो ये कटेगा, इससे ये कटेगा, बचेगा क्या, 3 × 12 × -2 abc। ठीक है, तो 12 3 36 और 36 दूनी 72, तो माइनस से क्या आ जाएगा 72 abc, तो 72 abc इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि यदि किसी विशिष्ट आंकड़ों के माध्य और बहुलक क्रम से 12 और 21 है, अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका आपको निकालनी है। तो माध्यिका इसमें निकालनी है, यानी कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और +2 माध्य, तो बहुलक कितना है, ये हो जाएगा आपका 12, और बहुलक बराबर कितना हो गया 12 और 3 माध्यिका,
यानी कि माध्यिका कितनी है इसकी, माध्यिका हमको निकालनी है यानी कि 3x, और बहुलक कितना दे रखा है 21 प्लस 2, 2 माध्य, तो माध्य कितना है इसका, माध्य हो जाएगा आप ये 21 है, और ये हो जाएगा आपका 3m, और माइनस ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, और 21 दूनी 42, ठीक है। 21 दूनी 42, फॉर्मूला ये एक सेकंड, फॉर्मूला ये आपका यानी कि बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक कितना दिया है आपका, बहुलक दिया है 21 माइनस 3 माध्यिका हमको निकालनी है, माइनस 2 गुणा माध्य कितना दिया है 12, तो ये 21, ये 10 के 12 दूनी 24, तो 21 24 कितना हुआ 45 बराबर 3 बहुल यानी कि 3 माध्यिका, 3 से कटेगा 15 बार, तो 15 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है, यानी कि सम और यानी कि माइनस विषम, सम और विषम का अंतर क्या आना चाहिए 0 या 11, ठीक है। तो इस प्रकार आप सम विषम चेक कर सकते हैं और इसका आप इसका यानी कि विभाज्यता निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन इनमें से कौन है, तो ये कौन है रतन टाटा, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि लैंगिक अपराधों के बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण वर्ष 2012 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको माना जाता है मकर संक्रांति को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि एक सीरीज दी है, इसमें अगला पद आपको इसमें बताना है, तो इसमें जैसे 549, फिर क्या हुआ 508, 567, 467, 426, 385, यानी कि इसमें सीरीज इस साइड से क्या हो रही घटती जा रही है, यानी कि 49, तो 49 में से 8 गया कितना बचेगा 41, ठीक है, और फिर 508 में से 467, तो 8 में 7 गया 1, और यहाँ पे 10 में 6 गया 4, तो क्या हो रहा है प्रत्येक संख्या में से यानी कि प्रत्येक नंबर में से 41 घट रहा है, तो 385 में से 41 क्या करना है हमको कम करना है, तो ये कितना बच जाएगा आपका 4 4 और 3, तो 344 इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण है, द्विविस्थापन विस्थापन का अर्थ है कि यानी कि जिसमें 2 बार विस्थापन हुआ, यानी कि जैसे Cu S के साथ में जुड़ गया और ये उसके साथ में जुड़ गया जाके, तो यानी कि 2 अलग अलग इसमें क्या होते हैं पेयर बनते हैं, यानी कि 2 जोड़े जुड़ते हैं एक दूसरे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 में भी ये आपका दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करती है, माना ये उसका कार्यालय है, तो कहां पर है ऑफिस, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसने क्या करा चलना शुरू किया पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर चली 5 मीटर, तो कितना चली 5 मीटर, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, तो दायां कौन सा होगा इसका, ये कितना चली 2 मीटर चली, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 7.5 मीटर चलती है, यानी कि इससे 2.5 मीटर एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक है। दाईं मुड़कर ये कितनी चली 7.5, फिर वह अपने कितना 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है, तो दायां उसका नीचे होगा, तो कितना मुड़ेगी 135, तो 135 यानी कि अगर हम यहाँ पर है और इसको नीचे आना है तो 90, और 90 में फिर 45, तो 45 किस साइड चलेगी ये इस साइड, तो 135 मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो कितना चली 15 मीटर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है,
किस दिशा की ओर है ये हमें बताना है। तो यानी कि अगर हम अभी हमारे पास इस तरीके का साइन बन रहा है, यानी कि ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व और ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका में आपतित प्रकाश किरण दिशा परिवर्तित प्रकाश किरण की दो दिशाएं अलग अलग स्तंभों को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें से आपको मैच करना है। ठीक है, यानी कि ए का आर से, जैसे आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या इसकी ओर क्या होती है, निर्देशित होती है, तो ये किससे, आर से। इसी प्रकार बी एस से, तो बी किससे होगा, एस से। ठीक है, और सी पी से, सी किससे है, पी से, और ये किससे है, डी यानी कि क्यों से। ये आपको उसमें मिलान करने थे, जो आपको कक्षा 4-5 में आपको मिलान करने को मिलते होंगे, वही इस प्रकार इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि इसमें सरल करना है और x का मान बताना है। इनके 27 पॉइंट हटाएंगे, यानी कि बार हटाएंगे तो दोनों नीचे आ जाएंगे, और डिवाइड करना है किसको, इसको डिवाइड करना या साइन लगाना। साइन में क्या हो जाएगा, यानी गुणा में क्या हो जाएगा इसके, यानी कि ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो यानी कि 32 में से 3 गया, यानी कि 3.2 माइनस 3/9 0। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 29। 90 ऊपर हो जाएगा और 29 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो x के अंश और हर का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो यानी कि 9 से काटेंगे 11 बार और 9 से काटेंगे 10 बार, तो ये हो जाएगा 270 बटे 11 निम 99 और 11 दूनी 22। 22 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी इसको दोबारा से करते हैं, एक सेकेंड। इसने कहा है कि यानी कि 27 बटे 99 डिवाइड बाय किससे करना है, 3.2 के ऊपर बार से, यानी कि 3 माइनस सॉरी 32 माइनस 3/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 29/9। 9 से काटेंगे 11 बार। ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो रहेगी, ये कितना रहेगा, 10। सॉरी ये 10 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 3 पॉइंट से पहले है, तो इसमें जीरो भी नहीं लगेगी। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 27 बटे 11 और 11 दूनी 22। 22 और 9 कितने हो गए आपके, 22 और 9 हो गए 31। कितना हो गया, 31। जब हम इसमें ऐड करेंगे 9 7 16, यानी कि 346 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि ये दिया गया है, इसमें से आधार पर सत्य नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें सत्य लगा देते हैं, पर इसमें सत्य नहीं पूछा है। यानी कि सी बड़ा है किससे, एन से, और एन बराबर किसके है, आर के, और आर एच के बराबर भी है और बड़ा भी है। ठीक है, और एच जो बड़ा है वो क्यों से, और क्यों छोटा है किससे, एस से। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो सी बड़ा है आर से, बिल्कुल सही। सी बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, एच के, नहीं, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एस बड़ा है क्यों से, तो एस बड़ा है क्यों से, बिल्कुल सही। एन बड़ा है एच से, तो एन बड़ा है एच से, क्योंकि ये बड़ा भी और बराबर भी है, तो इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिम सिंधु गंगा के मैदान में चलती है, तो उत्तर भारत में जो चलने वाली गर्म हवा है उसको क्या कहा जाता है, लू। तो लू उसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, तो मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों के अध्ययन किए वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए। तो मेंडल किससे संबंधित है, वंशागति से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित 2761 चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% और ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो धनराशि क्या होगी। तो ब्याज कितना है आपको 10% मिलता है, कितना 2 वर्ष के लिए, यानी कि 10 पर कितना मिलता है 1 का ब्याज, तो यानी कि 11। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121/100। इसने कहा कि दौरान अर्जित ब्याज, हमें ब्याज की मान दिया है तो ब्याज क्या होगा, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये कितना आ जाएगा 21 की जो वैल्यू दी है वो दी है हमको ये दी है 21 की वैल्यू 2761। तो 21 की वैल्यू कितनी दी है 2761, तो 21 ही कम 21 कितना बचेगा 6, 21 दिया 21 ही कम 21 और 6, 21 दिया 63। ब्याज की गणना कीजिए। एक धनराशि एक दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 है और चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर पर है, तो चक्रवृद्धि पर आधारित है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धनराशि हमको निकालनी है। दौरान अर्जित ब्याज इनके 21 की जो वैल्यू है वो आपकी 2761 है, 21 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 ही कम 21 दूसरे वर्ष के दौरान। ये इसका ये तरीका नहीं, हम क्या करेंगे इसको इनके x ब्याज की गणना 1 प्लस इनके ये हो जाएगा आपका 10 और 1 11/100 और दूसरे वर्ष पर हमको जो ब्याज मिला है इनके 21 इनके 121/100 माइनस 2761, कितना ब्याज मिला है 2761। दोस्तों ये दूसरे वर्ष के ब्याज की बात कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे वर्ष के यानी कि x पर कितना 10% का यानी कि 11/100 बराबर कितना मिलता है 2761। तो 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, कितना बचा ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। ठीक है, कितने पर 100 रुपये पर, तो 2500 यानी कि 100 इसका राइट आंसर रहेगा 25,100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो ये किस पर है, यह अनुच्छेद 44 में। तो ये किस में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि इकाई वाट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि स्थिर आगतों को नियत करने के लिए किस फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या हो, तो ये क्या होती है कुल स्थिर लागत। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, MFI के लिए विकास निधि प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है RBI के लिए। तो RBI क्या है, भारत का सेंट्रल बैंक है। तो ये वीडियो में हमने आज 50 क्वेश्चन किए हैं, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और उससे पहले की जो वीडियो हम डाल चुके हैं यानी कि अब से पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो आप उनको भी देखें। और प्रीवियस ईयर हमेशा रेलवे के लिए जरूरी होता है और लगाने होते हैं, तो आप इसको देखें और जो आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो बताएं। और ठीक है, ये आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हम नॉन ITI पोस्ट पॉइंट्समैन की बात करेंगे, जिसमें हम सारी उसकी डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।